मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमवृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। हमने इंदी भक्तिभ्याम च तक पढ़ा दिया था कि पुत्र ईधे अथर्वण, ये पुत्र अथर्वण जो है प्रकाशित हुआ। समीधे दस्युहंतमम, दस्यु को हनन करने वाला, दस्यु को मारने वाला जो है उसको या समीधे सम्यक्तया प्रकाशित हुआ, दस्युहंतम को प्रकाशित हुआ इत्यादि। बभूव बभूवित इत्यादि हमने पढ़ा दिया था। और मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसक्त्वा, ये भी पढ़ा दिया था ना जी अनंत जी? अनंत जी नहीं पढ़ाया था? पढ़ा दिया था वसुधा जी? नहीं आचार्य जी, ये नहीं पढ़ा दिया आपने। वो हिंदी भवती ध्यान पढ़ा दिया। अच्छा चलिए जी, तो इसको ये करते हैं। मृड पढ़ा दिया। हाँ जी पढ़ा दिया इसको, पढ़ा दिया था ना जी। हमें तो लग रहा कि हाँ, पता नहीं, अब याद नहीं यार। सूत्र तो एक बार बता दिए थे मगर नहीं हुई थी। अच्छा तो चलिए शुरू कर दे और ये कर देते, ये करते हैं। चलिए, मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसक्त्वा। मृड मने मृड सुखने, सुदादिगण की धातु है। मृद मृद क्षोदे, क्रियादिगण की धातु है। और गुध रोषे, ये भी क्रियादिगण की धातु है। और कोशा निष्कर्षे, ये भी क्रियादिगण की धातु है। और क्लिश क्लिशु विवाधने, ये भी क्रियादिगण की धातु है। वद वद व्यक्तायाम वाची, भुवादिगण की धातु है। और वस निवासे, भुवादिगण की धातु है। तो मृडश्च मृदश्च गुधश्च कुशश्च क्लिशश्च वदश्च वश्च इति मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस्। तस्मात् मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसः इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। सॉरी, इतरेतर में बोल दिया, समाहार द्वंद्व समास हुआ, क्योंकि एक वचन है ना, इसलिए समाहार द्वंद्व समास हुआ। ऊपर से असंयोगाल लिटकित से
कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? मृडा मृदा गुध कुश क्लिश वद वसह धातोः परः स्वा प्रत्ययः कित्वत् भवति। कित भवति, फिर मैं बोल रहा हूँ, मृडा मृदा गुध कुश क्लिश वद वसः धातोः परः स्वा प्रत्ययः कित भवति। कित्वत् भवति माने ओम। हेलो, रुक जाइए थोड़ा सा। अब उनकी बात नहीं है। हाँ जी, तो मृडा मृदा गुधा कुशा क्लिशा वदा वस, इन धातुओं से परे स्वा प्रत्यय कितवत होता है। स्वा तो कित है ही, अब याद आ रहा है, बस इतने ही केवल बताया। स्वा कित होता है, तो कित को कित क्यों कहा? तो नक्त्वा सेट से निषेध है, नक्त्वा सेट से निषेध है, इसीलिए हाँ, तो मृडा मृदा गुदा कुशा क्लिशा वद वसः त्वा, तो अलग अलग करेंगे तो मृडा सूखने, मृदक शोधे गुधा रोषे कुशा निष्कर्षे क्लिश क्लिशु विवाधने वद व्यक्तायाम वाची वस निवासे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः स्वा प्रत्ययो कित भवति माने कितवत् भवति। तो मृड धातु है, मृड सूखने, अनुबंध लोप हुआ तो मृड हलंत हुआ, स्वा प्रत्यय है। स्वा, अब यहाँ पर जो है त्वा को त्वा बचता है, क का लशक से जो है इत संज्ञा, क की संज्ञा तस्लोप दसर लोपा, फिर त्वा, तो मृड त्वा। इस स्थिति में जो है आर धातु तस्सेट बलादे, वलादी जो आर धातुक है उसको ईट आगम होता है, बलादी जो आर धातुक है उसको ईट आगम होता है। तो मृड आद मने मृड इट त्वा है, आदि तक से आदि आदि में बैठ गया, तो मृड इत त्वा है। अब अनुबंध लोप इत्वा हो गया। अब जो है यहाँ पर इत्वा, यहाँ पर क्या कहते हैं कि इत्वा को मान करके मृड की अंग संज्ञा है अस्मात् प्रत्यय विधि सात प्रत्यंगम से, और अंगस्य के अधिकार में जो है उगंत लोक पद से गुण प्राप्त हुआ। तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं उगंत लोक पद से गुण प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर अंगति जैसे निषेध होगा, तो परंतु यह कि नक्त्वा सेठ सेठ त्वा कित न भवती, ये पीछे बताया था कि आगे भी पढ़ाया जाएगा फिर दोबारा कि सेठ त्वा जो प्रत्यय है वह कितवत नहीं होता है। सेठ त्वा प्रत्यय कितवत नहीं होता है। सेठ त्वा प्रत्यय जो है कितवत नहीं होता है, कि सेठ त्वा प्रत्यय कितवत नहीं हुआ तो कित नहीं होता है, तब जो है यहाँ पर पुगंत लोक पदार्थ से गुण प्राप्त है। तो फिर ये कह रहे हैं कि मृद धातु से परेक त्वा प्रत्यय कितवत होता है। कितवत होने से कंगति जैसे निषेध हो गया,
तो मृडित्वा है और सु है, और एक त्वा तोसुन कसुनक, त्वा तोसुन कसुन जो है ये त्वा प्रत्यांत, तोसुन प्रत्यांत, कसुन प्रत्यांत जो है इसकी जो है अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाप सुप अव्यय और आप से उत्तर अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है। तो अव्यय है मृडित्वा, उससे उत्तर सु है, उसका लुक हो गया। प्रत्यय क्या है, लुक क्या है, प्रत्यय स्वरूप। प्रत्यय क्या दर्शन का नाम लोक स्वरूप संज्ञा, तो मृडित्वा बन गया। इसी प्रकार जो है मृद धातु जो है मृदक्षोदे जो है माने मृदक्षोदे माने मृदित्वा पीस कर, मृदित्वा माने जैसे मृदित्वा का अर्थ है आनंद देकर, मृड सुख ने सुख देकर, ऐसे मृदित्वा जो है मृदित्वा है वह क्या बोलते हैं कि पीस कर गुद से, गुधा जो है गुधा रोषे, रोष अर्थ में है गुधा रोषे, जो रोष है उस रोष अर्थ में हुआ कि गुधित्वा रोष माने रोष्ठ होकर, और कुशित्वा खींचकर, कुश जो निष्कर्षे अर्थ में है, कुश निष्कर्षे निष्कर्ष अर्थ में है। और उसके पश्चात फिर जो है क्या है, कुश निष्कर्षे फिर क्लेशित्वा, क्लिशु विवाधने, तो क्लेश देकर ये हो गया। और वद जो है वद का उदित्वा और वस का उषित्वा बनता है। तो वद का कैसे उदित्वा बनेगा, वद का कैसे उदित्वा बनेगा, वद व्यक्तायाम वाची है, त्वा प्रत्यय ले आएंगे, इतागम कर देंगे, और इत्वा जो है इस स्थिति में जो है वची स्वपी यजादि नाम किति, वची स्वपी यजादि नाम किति से वच स्वप और यजादियों को कित के प्रत्यय संप्रसारण होता है, ये पढ़ा दिया हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो है संप्रसारण, एक यन संप्रसारण, यन के स्थान में एक संप्रसारण होता है। तो वह को उ हो गया, संप्रसारण अच्छा पूर्ण रूप हो गया, तो उ उद इत्वा। अब यहाँ पर इस स्थिति में जो है उद इत्वा, इस स्थिति में इत्वा को मान करके उद की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा से पुगंत रूप से गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि नक्त्वा सेठ कितबत नहीं होता है। कितबत नहीं होने से जो है जब पहले कित है तो कंगति जैसे निषेध होगा, तो बोलते नहीं नक्त्वा सेठ से कितबत नहीं हुआ, तो फिर जो है यहाँ पर एक कह कि वद धातु से परे जो त्वा प्रत्यय कितबत हो जाता है। त्वा प्रत्यय कितबत हो गया, कितबत होने से जो है कंगति से निषेध हो गया, और उदित्वा हुआ, फिर सु आ गया, सु का वैसे पूर्व सब मतलब त्वातुसन कसुन से अभ्यास संज्ञा, अभ्यास उसमें सु का लुक हो गया। ऐसे ही वस धातु है, वस धातु को भी जो है त्वा कुकित होने से जो है वैसे वची स्वपी वची स्वपी यजादि नाम किति, तो ये यजादि में है। ये यजादि जैसे वद धातु यजादि गण में है, ऐसे ही आप यजादि गण में आप यजादि को करेंगे। आप यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एक मस्तिष्क में संस्कार बन जाएगा। आप धातु पाठ में आप वद धातु या वस धातु आप निकाल लीजिए, सब एक ही प्रकरण में है। वद व्यक्तायाम वाची निकाल लीजिए, ये जो होगा वद व्यक्तायाम वाची या वस निवासे भारीगण का, हाँ ये भुआदिगण में जो है वद व्यक्तायाम वाची है ना। 22वां पेज शायद है हमारे पास, 22वां है। हाँ देखिए निकालिए यज, देखिए 22वां हमारे पास जो है वैदिक यंत्रालय से जो है, जैसे यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु,
यज धातु निकालिए, मिला। यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, गुरुकुल वाले भी निकालो धातु पाठ में जी। बालबोध, मनीष, सुबोध, सब निकालो। देखो अदादि गण से पहले, अदादि गण से ठीक पहले यज धातु है, देव पूजा संगतिकरण दान अर्थ में, मिला अनंत जी? मिल गया सर। हाँ, तो यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु डू अपवीज संताने छेदने च वह प्रापणे इति पचादे अनुदात्तः स्वरितेतः सचति स्तुदात्तः। ये तो उसके है बस, वह प्रापने, केवल मैं धातु धातु बोलूंगा कि यहाँ से फिर मैं शुरू करता हूँ। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु डू अपवीज संताने छेदने च वह प्रापणे वस निवासे वे तंतु संताने व्यय संवर्णे व्यय स्पर्धायां शब्दे च वद व्यक्तायां वाची टुओसी गति वृद्ध्यो इति यजादि गण समाप्त। माने यज से लेकर के टुओसी गति वृद्ध्यो तक ये यजादि गण है। गुरुकुल वाले समझ में आ रहा है? गुरुकुल वाले को ये यजादि गण है। इसमें वद धातु है, वद का भी उदित्वा हमने बनाया था, यजादि गण है। और ये जो है वस उषित्वा जो बनाएंगे तो ये वस है, समझ गए? तो वस धातु है, वस को जो वसी वची स्वपी नाम की से जो संप्रसारण हो गया उस, माने वह को उ पे संप्रसारणा च से जो है पूर्व रूप हो जाएगा, तो हो जाएगा उस, और इत्वा है। अब इस स्थिति में जो है शासी वसी घसी नाम च, शासी वसी घसी नाम च, तो शासी वसी घसी नाम जो है 8 3 60 है। निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 60 नंबर सूत्र है, 8 3 60। आठ 3 60 निकाल लिया। हाँ, शासी गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। गुरुकुल तो आवाज ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्या कर सकते हैं। 8 3 60 पढ़ाया था क्या सर जी? ये पढ़ाया था। 21 प्रसंग में पढ़ाया था। नपदांतर जो नप, तो उसमें पढ़ाया था। चलिए कोई बात नहीं, अब ये कर ही दिया तो जो है 100 को 100 करता है ये जी। तो शासी वसी घसी नाम च, तो शासी वसी घसी नाम इकारांत पुंलिंग शासी वसी घसी शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, च अव्यय पद है। तो शासिश्च वशिश्च घसिश्च इति शासी वसी घसयः तेषां शासी वसी घसी नाम इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और इसमें जो है सहे साढ़ा सह, इससे 8 3 56 नंबर सूत्र, इससे सह की अनुवृत्ति आ रही है। और इनको जो है 8 3 57, इस इनको की अनुवृत्ति आ रही है। ये अधिकार सूत्र है, तो इनको की अनुवृत्ति आ रही है। और अपदांत से मूर्धन्य 8 3 55 है, उस पूरे सूत्र का अधिकार चल रहा है। और संहितायाम जो है तैरोवाची संहितायाम जो है 8 2 108 नंबर सूत्र है, उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सह जो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है साढ़े सह से, वो सह जो है, वो सह जो है षष्ठी विभक्ति है। तो अर्थ हो गया शासी वसी घसी नाम धातु नाम, तो शासी धातु है, वसी धातु है, घसी धातु है। तो शासी वसी घसी नाम धातु नाम सकारस्य स्थाने मूर्धन्य भवति। और पदांत से मूर्धन्य है, मूर्धन्य भवति कदा इनको उत्तरस्य, इनको जो पंचमी है, तो इनक वर्गाभ्याम उत्तरस्य, इनक वर्गाभ्याम उत्तरस्य शासी वसी घसी
इत्येतेषां धातूनां सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः भवति। समझ गए जी? जी। तो यहाँ पर जो है ये वस है, तो इस वस के सकार को मूर्धन्य हो गया इन और कवर्ग से उत्तर, इन और कवर्ग से उत्तर। तो ऊ जो है, ऊ जो है उस जो हुआ है, तो ऊ है इन, उससे उत्तर जो है सासी का माने वसी का सकार है, तो उसको मूर्धन्य हो गया। तो अपदांत में है, पदांत तो है ही नहीं, तो उसको स को श हो गया, तो उषित्वा बन गया। समझ गए जी? कोई शंका इसमें? नहीं चलिए जी आगे। अब आगे है मृद मृद गुध हो गया। अब आगे है रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ संश्च। तो रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ, प्रच्छ, तो ये प्रच्छ है, प्रच्छ। तो छकारांत पुंलिंग रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ शब्द षष्ठी विभक्ति, सॉरी पंचमी विभक्ति एक वचन, और सन जो है नकारांत पुंलिंग सन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यय पद। फिर एक बार बोल रहा हूँ, रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ, छकारांत पुंलिंग रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, सन नकारांत पुंलिंग सन शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन च अव्यय पद है। समास हो गया रुदश्च, विदश्च, मुषश्च, ग्रहिश्च, स्वपिश्च, प्रट्च, एक वचन में प्रट बनता है, छ को ट हो जाता है, तो प्रट्च इति रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रट, प्रट तस्मात् रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ। ये इतरेतर ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। अभी जो मृद मृद गुध कुशक्ति त्वा उसके पढ़े हैं, उसके सुक्ता की अनुवृत्ति आ रही है। और असयों का लिट की जो आपने पीछे पढ़ा 1 2 5 उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ होगा कि रुद विद मुष, रुद मने रुधिर अश्रु विमोचने, विद मने विद ज्ञाने अदादिगण का, मुष मने मुष स्ते चोरी अर्थ में जो है, ग्रह ग्रही मने ग्रह उपादाने, और स्वपी मने स्वप्सये, और प्रच्छ मने प्रच्छ जिप्सायाम। तो रुद विद मुष ग्रही स्वपी प्रच्छ धातोः परः, प्रच्छ धातोः परः, या सन त्वा है इसलिए चौ से त्वा की अनुवृत्ति आ रही है, और सन तो है ही, तो सन त्वा प्रत्ययौ ऐसा द्विवचन करेंगे तो, और संच त्वाच प्रत्यय एक वचन करेंगे, संच त्वाच प्रत्यय कित भवति, माने रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छ धातोः परः संच त्वाच प्रत्यय कित भवति, माने रुद धातु से परे, विद धातु से परे, मुष धातु से परे, ग्रही धातु ग्रह धातु से परे, स्वप धातु से परे, और प्रच्छ धातु से परे। ओह कट गया, रुक जाइए, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये हो रहा है, आप क्या करें। तो रुद धातु से परे, विद धातु से परे, मुष धातु से परे, ग्रह धातु से परे, स्वप धातु से परे, प्रच धातु से परे, सन प्रत्यय और त्वा प्रत्यय कितवत होता है। एक साथ करेंगे तो रुद
रुधिर अश्रु विमोचने विद ज्ञाने मुषस्ते ग्रह उपादाने स्वप्सये प्रच्छजिप्सायाम इत्येतेभ्य धातुभ्यः परौ इत्येतेभ्य धातुभ्यः परौ त्वा सन प्रत्ययौ या सन त्वा प्रत्ययौ कित्वत भवतः कित के समान होते हैं। कित के समान होने से उदाहरण है रुदित्वा रुदिशति, त्वा प्रत्यय में रुदित्वा, सन में रुदिशति, विद का विदित्वा त्वा प्रत्यय में और सन में विविदिशति, और मुष धातु से त्वा प्रत्यय मुषित्वा, मुष धातु से सन प्रत्यय मुमु शीशति, ग्रह धातु से गृहीत्वा त्वा प्रत्यय और ग्रह धातु से गृहीत्वा, और इसमें जो है ये गृक्षति सन से, और इस स्वप से जो है त्वा प्रत्यय से सुप्त्वा और सन से सुषुप सती, और प्रच्छ जिप्सायाम जो प्रच्छ धातु से त्वा प्रत्यय पृष्ठवा और सन हो जाएगा पिपृच्छति। तो आइए अब एक एक पर इस पर हम विचार करते हैं। ओह बेचारा का गुरुकुल में परेशानी हो रहा है उन लोगों को, ये जो है ये भाई आप लोग को आज परेशानी हो रही है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है जो पीछे में बताता हूँ? हेलो, तो जैसे रुद है, रुद से त्वा प्रत्यय किया, हो गया वो रुदित्वा, इसमें कोई भी चीज नहीं है। रुदित्वा रोकर, विदित्वा जानकर, मुषित्वा चुराकर, ये पूर्ववत सिद्धि हो जाएगा। बस इसमें जो है जो गुण प्राप्त है, मैंने पुगंत लोपद से जो गुण प्राप्त है उसका जो है ये कंगति जैसे निषेध कर देगा। तो से प्राप्त गुण का निषेध करना कित करने का प्रयोजन है, इससे ज्यादा नहीं है। अब ग्रह से है, ग्रह धातु से उत्तरक्त्वा प्रत्यय किया। सुन रहे हो कि नहीं गुरुकुल वाले ब्रह्मचारीगण? नहीं सुन पाए तो जो मैं पढ़ाता हूं आप ऑनलाइन सुनते हो कि नहीं? हाँ, नहीं सुनते हो? गुरुजी को बोलो व्यवस्था करने के लिए। गुरुजी हैं कि नहीं यहाँ पे? हम इसके बाद बातचीत करते हैं। परंतु तुम लोग में तो एक और बीमारी है ना कि वो अच्छे से अच्छे फोन देते हैं और तुम लोग खुट करके खराब कर देते हो। अजय अरे तो नहीं होता तो यहाँ मत रहो, गुरुकुल में जाकर के रहो। अब हमारा दोष नहीं देना, हम क्योंकि अब तो पढ़ाना शुरू किए हैं और आप लोग कटो या नहीं कटो, हम ये नहीं करेंगे। मैं कड़े शब्द में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे ऐसी स्थिति होगी कि आगे चलते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। यदि नहीं कुछ समझ में आएगा तो फिर बाद में हाथ में अंधकार मिलेगा, अंधकार को पकड़ते रहना तुम लोग। यदि इस पर आप लोगों ने ये नहीं किया तो हानि आप लोगों की होनी है। चलो जी, तो ग्रह धातु है, ग्रह से जो त्वा प्रत्यय हुआ, त्वा जो त्वा से जो है फिर जो त्वा को इट इत्यादि करके त्वा। अब इसमें जो है रुदा विदा मूषक ग्रहित हुए संसा जो है ग्रह धातु से परे जो है त्वा प्रत्यय कित होता है। इसका प्रयोजन ये है, एक सूत्र है, ग्रह को संप्रसारण होता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, वो निकाल लीजिए। 6.1.16 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 16 नंबर सूत्र है। ग्रही ज्या वै व्यधि वस्ति विचति वृक्षति पृच्छति भृज्यति नाम च।
निकाल लीजिए। निकाल लिया था। हाँ, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि बीचति बृष्टति पृच्छति भृज्यति नाम नीति च। तो इसका जो पदच्छेद है, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति बृष्टति पृच्छति भृज्यति नाम, इकारांत पुंलिंग ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति बृष्टति पृच्छति भृज्यति शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और ङिति तकारांत पुंलिंग नित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और च जो है अव्यय पद है। अब समास है ग्रहिश्च ज्याच वयिश्च व्यधिश्च व्यधिश्च और वष्टिश्च विचतिश्च बृष्टतिश्च पृच्छतिश्च भृज्यतिश्च इति ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति बृष्टति पृच्छति भृज्यतयः तेषां ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति बृष्टति पृच्छति भृज्यतीनाम इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ग्रहिश्च ज्याच वयिश्च व्यधिश्च वष्टिश्च विचतिश्च पृच्छतिश्च भृज्यतिश्च इति ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति बृष्टति पृच्छति भृज्यतयः तेषां ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति बृष्टति पृच्छति भृज्यतीनाम इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समास समझ में आ गया सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? अब आगे इसमें अनुवृत्ति आ रही है। वची स्वपी यजादीनाम कीति जो है 6:1:15 उसे कीति की अनुवृत्ति आ रही है। च ने उसको खींच लिया चुंबक की तरह। तो अर्थ हो गया कि ग्रही इक स्तुप धातु विशेष में तो इक है प्रत्यय है, और कहीं पर स्थिप है। ग्रही में जैसे ई है, वही में ई है, वष्टि में जो है स्थिप प्रत्यय है। तो ग्रह माने ग्रह उपादाने, और ज्या वयहानौ, और वही व्यय माने व्ययों माने वही जो है यहाँ पर व्यय धातु है, व्यय तंतु संतान, उस व्यय को जो वही आदेश हुआ है वो वही आदेश है, व्ययो वही। और व्यध ताड़ने वशकांतौ व्यच व्याजीकरणे और ओ भ्रष्टु छेदने प्रच्छ जीप्सायाम भ्रष्ट पाके इत्येतेषां धातूनां संप्रसारणम भवति। संप्रसारणम की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। संप्रसारणम जो पीछे प्रसंग है, शेंग संप्रसारणम पुत्र पत्युष तत्पुरुषे 6:1:13 से संप्रसारणम की अनुवृत्ति आ रही है। तो इत्येतेषां धातूनां माने ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति बृष्टति पृच्छति भृज्यतीनां धातूनां यणः स्थाने इक संप्रसारणम भवति। क्योंकि इगण संप्रसारण उपस्थित हो गया ना जी। यण स्थाने एक संप्रसारणम भवति। नीति पड़ता चात किति च, माने गित के पर रहते और चकार कित के पर रहते, चकार से कित के पर रहते। तो गित और कित के पर रहते इन धातुओं को संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर ग्रह धातु है, तो ग्रह धातु को संप्रसारण हुआ तो कित के पर रहते। तो यहाँ पर नक्त्वा से निषेध था, और ये क्या कहते हैं कि ये ग्रह धातु से परे त्वा प्रत्यय को कितवत कर दिया। कितवत करने से कित परे रहते यहाँ पर संप्रसारण हुआ, और र को री हो गया, यण के स्थान में इक हो गया। तो री तो र के स्थान पर री हो गया, तो गृह हो गया। और गृह और इत्वा हो गया। अब इसी स्थिति में जो है
इत्वा को मान करके गृह की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा में से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में ग्रहो लिटि दीर्घ, ये 7-2-37 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-2-37 7-2-37 ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रहो लिटि दीर्घ। तो ग्रह अकारांत पुंलिंग ग्रह शब्द पंचमी व्यक्ति वचन, सभी ने निकाल लिया सूत्र जी। तो हकारांत पुंलिंग ग्रह शब्द पंचमी व्यक्ति वचन है। अलिटी टकारांत पुंलिंग अलिट शब्द सप्तमी व्यक्ति वचन है। दीर्घ अकारांत पुंलिंग दीर्घ शब्द प्रथम व्यक्ति वचन है। समास है अलिट में न लिट अलिट तस्मिन अलिटी, नहीं तत्पुरुष समास है। ऊपर से आर्धात का सेट बला दे है, 7-2-35 नंबर है, उससे आर्धात का सेट बला दे के नृत्य अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि ग्रह धातु ग्रह धातु रंगस, ग्रह धातु जो अंग है, या ग्रह अंगस, ग्रह वही है कि ग्रह है ना जी, तो ग्रह रंगस्य ऐसा कर दीजिए, ग्रह रंगस्य या ग्रह धातु रंगस्य या ग्रह धातु रंगात, ऐसा पंच अंग से को षष्ठी में पंचमी बदल दीजिए। तो ग्रह धातु रंगात, ग्रह धातु, उधर चले जाइए, बच्चा गिर न जाए, उधर जाइए, उधर जाइए। ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य, इटह जो इट जो है प्रथमा उत्तरस्य के कारण षष्ठी में बदल गया, उत्तरस्य के कारण षष्ठी में बदल गया, अर्थात साथ व्यक्ति भी पढ़ना, इसलिए इटह स्थाने दीर्घो भवति अलिटि परतः, माने लिट भिन्न, अलिटि अलिटि माने लिट भिन्न, लिट भिन्न आर धातु के पर, लिट भिन्ने आर धातु के परतः, क्योंकि आर धातु है ना जी, आर धातु का सिर्फ वलादी आर धातु को इटागम कहा है ना, वलादी आर धातु को इटागम कहा है। वलादी आर धातु को इटागम कहा है, तो वलादी आर धातु को इटागम कहा है, तो इसलिए वलादी लिट भिन्न वलादी आर धातु को ये होना चाहिए, क्योंकि लिटी अलिटी आर धातु कस्य की जो वृत्ति आ रही है वो आर धातु कस्य आर धातु के अलिटी के कारण सप्तमी बदल गया, तो आर धातु के ऐसा अर्थ हो गया। और अलिटी है तो लिट, अलिटी का मतलब लिट भिन्ने ऐसा, तो लिट भिन्ने वलादौ आर धातु के परतः इतः स्थाने दीर्घो भवति, ऐसा हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य इतः स्थाने दीर्घ भवति लिट भिन्ने वलादे आर धातु के परतः। या षष्ठी में यदि आपको करना है इसमें, तो इसको ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि ग्रह धातु उत्तरस्य लिट भिन्नस्य बलादे आर्धातुकस्य आद्यवयवः इतः स्थाने दीर्घ भवति। समझ गया जी? मैं बोला कि ग्रह धातु जो अंग है, ग्रह जो अंग है, उससे उत्तर लिट भिन्न बलादि आर्ध धातुक के आद्यवयव जो इट है, क्योंकि वो आगम जो है अग्नि का भाग होता है, आगम जो है आगमी का भाग होता है, इसलिए वहां पर जो है वह उसका भाग मान करके उस इट को दीर्घ हो गया। आद्यवयवस्य आगमस्य, आगमस्य भी जोड़ दीजिए, आद्यवयवस्य आगमस्य, या आद्यव सीधे बलादे आर्धातुकस्य
माने बलादे माने लिट भिन्न से बलादे आर्धातुकस्य आगमस्य इट स्थाने बलादि आर्धातु के आगम इट के स्थान में आगमस्य इट स्थाने दीर्घा भवति। तो या तो अलिटी को षष्ठी में बदल दीजिए या आर्धातुके को सप्तमी में बदल दीजिए। समझ गए जी? अनंत जी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी। दोनों तरीके से आप अर्थ कर सकते हैं। या तो कर दीजिए ऐसे कि ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य इतः स्थाने इडागमस्य दीर्घ भवति लिट भिन्ने बलादे आर्धातु के परतः, ऐसा। नहीं तो दूसरा है कि इतागम बलादि का ही आद्यव्यव है, आगम आगमी का भाग होता है, तो उसको ध्यान में रख करके तो ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य लिट भिन्नस्य बलादे आर्धातुकस्य आगमस्य इतः स्थाने दीर्घा भवति। बलादि लिट भिन्न बलादि आर्धातु के आगम इट के स्थान पर दीर्घ होता है। तो दीर्घ हो गया, हो जाएगा गृहीत्वा, ये बन गया गृहीत्वा। समझ गया जी? कोई शंका तो नहीं किसी को? स्वाति जी, रोहन जी, वसुधा जी, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए, उनको आवाज शायद नहीं जा रही है। अब जो है जैसे स्वप धातु है त्वा प्रत्यय में, तो स्वप तो वची स्वप जन्म की थी, तो स्वप सीधे पढ़ाई हुआ है, तो उसको जो है स्वप को जो है संप्रसारण, स्वप को जो है संप्रसारण होगा। तो स्वप से परे त्वा प्रत्यय है और उसको कितवत होने से क्या हो गया? कितवत होने से स्वप है, त्वा है, त्वा है, त्वा को कितवत किया। त्वा को कितवत करने से क्या हुआ कि वची स्वपी या जो नाम कितने स्वप को जो है संप्रसारण हुआ। संप्रसारण होने से व को उ हो गया, तो हो गया सु हो गया। संप्रसारणाचर में सुप हो गया और त्वा है सुप्त्वा हुआ। प्रच धातु करेंगे प्रच्छ जिप्सायाम, तो ये जादिगण का है ये, तो प्रच्छ से र को री हो जाएगा, पृच्छ और त्वा है। फिर इसके बाद जो है पृच्छ त्वा, फिर पृच्छ त्वा, और इसमें जो है ब्रज भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शाम स, तो छकारांत धातु है उसको शकार हो गया, तो पृष त्वा और स्टू कर दीजिए तो जगह पृष्ठत्वा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है दो चीज है पृष्ठत्वा में। एक तो ये है कि जैसे सुप्त्वा और पृष्ठत्वा, इन दोनों में त्वा प्रत्यय को इटागम हुआ, त्वा प्रत्यय को इटागम हुआ, और इटागम होने से उसका जो है एकाच उपदेश अनुदात्तात, उपदेश में एकाचर अनुदात धातु जो है उसको इटागम नहीं, बलादि उपदेश में एकाचर अनुदात होगा, उससे परे बलादि आदि को इटागम नहीं होता है। तो ये स्वप धातु जो है एकाच है और अनुदात्त है। ऐसे प्रच्छ जो धातु है एकाच है और अनुदात्त है, तो उपदेश में एकाच अनुदात्त है, उससे परे बलादि आदि धातु को इटागम नहीं हुआ। तो
कित नहीं होने से पृष वह। अब प्रश्न ये हो सकता है कि भाई तो रुदविद मूषग्रही स्वपी प्रच्छ संच, तो आपने त्वा किया तो यहाँ पर त्वा को कितवत करने से क्या लाभ हुआ? क्योंकि त्वा तो कित स्वयं अपने आप में है ही, जैसे वही शंका हो सकती है ना जी, वही शंका होगी कि भाई इसको त्वा को कित क्यों किया गया। तो इसका उत्तर ये है कि 26 नंबर सूत्र निकालिए, रलो विविधा धलादे संश्च, रलो विविधा धलादे संश्च निकाल लिए 1 2 26 जी जी निकल। हाँ, ये कह रहा है कि रलो विविधा संशय कह रहा है। अभी बस आगे तो पढ़ाएंगे ही, अभी तो ये है कि उकार और इकार उपधा वाली जो रलंत हलादी धातु है उससे परे सेठ सन और सेठ त्वा प्रत्यय विकल्प से कितवत नहीं होते हैं, ऐसा कहा। ये विकल्प से कितवत, तो वो भी ये सेठ को ही करता है। सेठ सन सेठ सुक्त्वा मन एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तो वैसे तो यहाँ पर ये प्रश्न हुआ भाई, यहाँ पर भी तो सेठ सन का, जबकि यहाँ पर तो स्वप धातु और जो प्रच धातु है ये तो अनिट है। ग्रह धातु तो विध्यर्थ है, ग्रह जो है ग्रहण जो है विध्यर्थ है, क्योंकि ये विधि के लिए है। और स्वप और प्रच धातु में विशेष रूप से इस पर मैंने प्रश्न किया था कि स्वप और प्रच धातु तो अनिट है, सो इनको जो है कित का निषेध ही प्राप्त नहीं था। ये जो है ये जो नक्त्वा सेट जो है, नक्त्वा सेट जो ये था कि सेठ क्त्वा प्रत्यय कितवत नहीं होता, जो 18 नंबर सूत्र है, इससे कित निषेध प्राप्त ही नहीं है। तो पुनः इससे उत्तर त्वा प्रत्यय को जो कित करना जो है व्यर्थ है। कित उसको कित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो कित है ही नहीं। तो इनका ग्रहण जो है वास्तव में त्वा के लिए नहीं है, ये वास्तव में सन के लिए है। समझ गए जी? इसको सन से इसमें निषेध की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब सन त्वा दोनों का है, यदि अलग से तो पढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पर जो स्वप और प्रच्छ का जो ग्रहण किया गया है वह सन को कित करने के लिए है, न कि त्वा को कित करने के लिए। ऐसा इसी को आप समझिए। समझ गए सभी जी? अजय? हाँ, तो वो सन को कित करने के लिए है, इसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है तो पृष्ठवा माने कित है ही, कित होने से यची स्वप्य नाम किति से जो है संप्रसारण हो गया है, तो सुप्त्वा बन गया है और पृष्ठवा बन गया है। अब यहाँ पर जो है पृच्छ जो है पृच्छ जिप्सायाम, तो इस अवस्था में प्रश्च भ्रज सिज मृज यज राजा सथाम श को तो श हो गया। अब पहले जो है छ को श करना पड़ेगा। भ्रश्च भ्रज सृज रिज मृज यज राजा भ्राज छशाम, छकारांत और शकारांत। इससे ये तो छकारांत तो स्वयं अपने आप में मिल गया ना जी। एक बार इस सूत्र को निकालिए तो 8 3 36 नंबर सूत्र निकालिए।
8×2 = 36। अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 36 नंबर सूत्र निकालिए, 36। तो यहाँ पर ये कहता है कि ब्रज धातु, सी धातु, निज धातु, ये धातु, रज धातु, भ्राज धातु और छकारांत और शकारांत वाली जो धातु है, छकारांत और शकारांत वाली जो धातु है, तो छकारांत में प्रच्छ धातु हो गया। तो ये छकारांत और शकारांत, छकारांत धातु है, इसको छकारांत धातुओं के जो अंतिम अल है उसके स्थान पर शकार होता है झल के परते और पद के अंत में, झल के परते और पद के अंत में। तो झल परे है तो आप प्रत्यय झल है, तो श को माने छ को श हो गया, छ को श हो गया है, और इसके बाद टू से ट हो गया, तो पृष्ठवा बन गया है। परंतु एक सूत्र है ये जो बता रहा है 6-4-17 नंबर सूत्र है, 6-4-17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। इसके बाद समाप्त करते हैं। छो सुडनुनास के चा, छो सुडनुनास के चा, 6-4-17 6-4-19 नंबर। ओ या 6-4-19 नंबर है। छः 4-19 नंबर समझ गए? 6-4-19 निकालिया जी। ये कहते हैं, ये कहता है कि छ और व जो है इसके स्थान पर श और ऊठ, छ के स्थान पर श, व के स्थान पर ऊठ, ये जो है आदेश होते हैं अनुनासिक प्रत्यय के परे रहते और क्वी और झलादि कित के परे रहते। तो ये झलादि कित है, त्वा प्रत्यय जो है कित है, तो झलादि कित है, झलादि कित के परे रहते छ के स्थान पर व हुआ, सॉरी छ के स्थान पर श हुआ, और फिर भ्रज से जो है वो श को श हो गया। ये क्रम है। इसमें इस पर कल विचार करेंगे। अब रहने समय हो गया, सामान्य रूप से देख लिया, तो केवल सुरनाश के साथ न करके वैसे ही हो जाएगा या वो करके हो जाएगा, इस पर हम जो कल विचार करेंगे। ओके, ठीक है। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।